हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे को कोई बॉक्स या कोई भी फॉर्मेट में कोई चीज़ दे रखी होती है और उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, किसी जगह पे अगर क्वेश्चन मार्क गिवन हो और हमारे को पूछा जाए कि यहाँ पे क्या आएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम मिसिंग नंबर बोलते हैं, क्योंकि हमारे को ऐसे जगहों पे कोई भी नंबर या लेटर फिल करना होता है। तो हम एग्जांपल के ज़रिए से इस टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले हम पहला एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है आपको। इस बॉक्स में आपको कुछ नंबर्स गिवन है और आपको ये वाला नंबर फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐसे बॉक्स होते हैं, इनमें जो फॉर्मेट होता है वो काफ़ी टाइप से यूज़ हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि इस लाइन में शब्दों का कुछ रिलेशन हो, या फिर हो सकता है इस लाइन में कुछ रिलेशन हो। तो हमारे को ये पता लगाना होता है कैसे। चलिए देखते हैं। इस लाइन में अगर आप देखें तो 7, 4 और 9 ये तीनों ही काफ़ी डिफरेंट नंबर्स हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ना तो ये किसी टेबल में एक साथ आएंगे, है ना। अगर हम प्लस भी करते हैं तो 7 और 4 का अलग हो जाएगा और 4 और 9 का अलग हो जाएगा। माइनस करते हैं तब भी अलग अलग हो जाएगा। तो हमारे को कुछ, अब इस लाइन में हमने देख लिया कि कुछ भी सिमिलर हमारे को नहीं लगा है। तो अब हम इस लाइन में देखते हैं, ठीक है। इस लाइन में अगर आप देखो तो 7 टू जा क्या होता है, 14 होता है। 14 टू जा 28, 28 टू जा 56, ठीक है। तो हमारे को पता चल गया कि इस लाइन में क्या हो रहा है, सबसे 2 इंटू हो रहा है। अब सेम हम इसी लाइन में देखेंगे। इस लाइन में भी सेम यही हो रहा है। 4 टू जा 8 होता है, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 होता है, ठीक है। अब यहीं पे अब हमारे को पता चल गया कि भैया जो यहाँ पे लग रहा है वही सेम यहाँ पे लग रहा है। अब जब इन दोनों में एक ही चीज़ लग रही है तो मीन्स कि थर्ड लाइन में भी वही चीज़, वही रूल लागू हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। 9 टू जा कितना होता है, 18 होता है। हम यहाँ पे 18 लिख देते हैं। 18 टू जा 36, 36 इंटू 2 72। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वहाँ पे क्या फिल होगा, 18। ऐसे टाइप्स में ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये एमसीक्यू आते हैं, तो इसके 4 ऑप्शंस भी होते हैं। तो आप देख लीजिए कि जो भी आपका आंसर आ रहा है वो क्या उस एमसीक्यू में है, फिर आप उसको टिक कर दीजिए। तो हमारे को पता चल गया कि जो हमारा 18 है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तब हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ मुड़ते हैं। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल एक लेटर्स को लेके, हमारे को एक बॉक्स गिवन है अगेन। इस बॉक्स में कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, तो हमारे को इसमें देखना है कि इन लेटर्सों में क्या फॉर्मेट लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो लेटर है वो यहाँ से यहाँ तक शो हो रहे हैं। मीन्स अगर हम ए बी सी डी को पढ़ें तो हमारे को पता चलेगा कि पहले के आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर टी आएगा। सेम यहीं पे हो रहा है LORU। मीन्स जो ABCD लिखी हुई है, जिस फॉर्मेट से, जिस लेटर्स के हिसाब से लिखी हुई है, वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखी हुई है। और यहाँ पे भी सेम यही चीज़ हो रही है। तो हमारे को अगर कोई लॉजिक देखना है कि इन्होंने कितने नंबर का गैप लिया है, तो हमारे को वो नीचे से देखना होगा, ठीक है। तो अब के और एन में कितने नंबर का डिजिट का डिफरेंस होता है, 3 नंबरों का होता है। प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 3 नंबर आगे बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखते तो आप -3 लिखते। फिर एन से क्यू में भी +3 हो रहा है, क्यू से टी में भी +3 हो रहा है ना। आप चाहे तो एक बार ये ABCD लिख के या रीड करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। सेम इसी फॉर्मेट में भी यहाँ पे हो रहा है कि MNLOP KLMN आ रहा है बीच में, और देन तीसरे नंबर पे O आ रहा है। मीन्स यहाँ पे भी 3 डिजिट का डिफरेंस है। देन OPQ 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। देन R आ रहा है, तो यहाँ पे +3 का रूल लग रहा है। RSTU यहाँ पे भी ST आ रहा है, उसके बाद U थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो मीन्स यहाँ पे भी थर्ड लेटर्स का 3 नंबरों का रूल लग रहा है। सेम यहीं पे अगेन हम यहाँ पे देखेंगे कि OR, जैसे कि यहाँ पे था 3 नंबरों का रूल लग रहा है। फिर R से U। अब हमारे को देखना है कि U के बाद क्या आएगा। U के बाद क्या आता है, U V हमने छोड़ दिया, W हमने छोड़ दिया। हमारे को 2 लेटर्स छोड़ने थे, हमने 2 लेटर्स छोड़ दिया। अब जो तीसरे नंबर पे आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, UVWX। तो जो X है वो हमारा करेक्ट आंसर है।
सो गाइस, जैसा कि हमने देखा कि हमारे इन दोनों के आंसर निकालना कितना इजी था। हमारे को बस इसमें नंबर्स का वही देखना था कि किस में मल्टीप्लाई हो रहा है और किस वाले में प्लस हो रहा है। इस वाले में मल्टीप्लाई हो रहा था और इस वाले में प्लस लेटर हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ लेटर्स में प्लस या मल्टीप्लाई ही नहीं आता, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल 3 में देखेंगे। आप इनमें देख सकते हैं कि आपको पिक्चर 3 गिवन है, पिक्चर 1, पिक्चर 2 और पिक्चर 3, ठीक है। अब इसमें ना तो प्लस होता है और ना ही मल्टीप्लाई, मीन्स कि ऐसे क्वेश्चंस में कई बार प्लस या मल्टीप्लाई भी हो सकता है, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस को ज़्यादा ट्रिकी बनाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लगता है, ठीक है गाइस। तो हम उसी के ज़रिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी सीखेंगे, जिससे अगर आपके पेपरों में इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली इन्हें कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को देखना है कि 4 का कोई क्यूब होता है, मीन्स 4 किसी का क्यूब है नहीं, 4 किसी का क्यूब नहीं होता, लेकिन 4 किसी का स्क्वायर तो हो सकता है ना। जी हाँ, तो जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, राइट। 16 भी किसी का स्क्वायर है, किसका, 4 का स्क्वायर है। 64 भी किसी का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है। इन्हें मैं सर्कल में कर देती हूँ ताकि आपको अलग से पता चल जाए। और जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर आप इन स्क्वायर्स को प्लस करोगे तो आपका 17 आएगा। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो आपको कितना आ गया, 17। मीन्स कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो इन सब के स्क्वायर रूट का प्लस करके आई है, इन सब के वर्ग मूल का योगफल है, ठीक है। सेम यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और आपको तीसरा फाइंड करना है तो जो इसमें है वही इसमें होगा। अगर इसमें ऐसी चीज़ लागू नहीं होती है, ऐसा रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो मीन्स ये जो आपने ट्रिक करी है वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर इसी में फॉलो नहीं हो रही है तो वो इसमें फॉलो कैसे हो सकती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनमें रूल सेम लगेंगे, एक क्वेश्चन में सेम रूल लगेगा, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग रूल नहीं लग सकते। यहाँ पे हमारे पास 3 रो गिवन थी, इन दोनों में भी वही, इसमें जो रूल लगा वही सेम इसमें लगा, और जो इन दोनों में लगा वही सेम इसमें लगा। ऐसा तो नहीं था ना कि इसमें +3 कर दिया तो इसमें +-5 कर दिया, देन यहाँ पे +3 कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो रूल यहाँ गिवन है वही सेम रूल यहाँ लगेगा। अगर ये वाला रूल इस वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स कि ये जो आपने रूल लगाया है वो गलत है, आपको कोई और रूल होगा जो इसमें फॉलो हो रहा होगा। इसलिए हमेशा 2 एग्जाम्पल देते हैं, देन थर्ड क्वेश्चन देते हैं, ताकि अगर हम एक ले लें तो दूसरा हम कंफर्म कर सके कि हाँ भाई यही रूल लग रहा है, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या किया था, वर्गमूल का योगफल लिया था, स्क्वायर रूट को प्लस किया था। सेम हम यहाँ पे करेंगे। अब आप बताइए मेरे को जल्दी से कि 36 किसका रूट होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जो 36 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का होता है। 4 का स्क्वायर रूट अभी हमने देखा था 2 होता है। 16 का 8 होता है और 1 का तो 1 ही होता है। तो अब हम इनसे प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 13 आएगा। एक सेकेंड, सॉरी गाइज, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि हमारे को स्क्वायर रूट निकालना था ना, सॉरी। अब आप इन चारों को प्लस कीजिए, आपका आंसर 13 आएगा। ओके गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं 6 और 1 7, 7 में से 4 प्लस करें कितने होंगे, 11 12 और 13, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे को पता चल गया कि वर्गमूल का योगफल 13 होगा। स्क्वायर रूट को अगर हम एडिशन करेंगे उसका तो वो 13 आएगा। तो सेम यहीं पे रूल लगेगा क्या, कि 36 का स्क्वायर रूट हमने निकाला कितना, 6, 4 का हमने निकाला 2, 81 का हमने निकाला 9 और 25 का हमने निकाला 5। आई होप स्क्वायर रूट आप सबको पता होंगे कि कैसे निकलते हैं और वो क्या होते हैं। जब हम किसी 2 वैल्यू को प्लस करें तो जो उनका वो होता है वो हमारा स्क्वायर रूट कहलाता है। जब हम
एक ही लेटर को 2 बार प्लस करें, मीन्स अगर मैंने 5 को एक बार और मल्टीप्लाई करूँगी 5 से ही तो 25 आएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। हम लिखते भी ऐसे है ना, 5 का स्क्वायर मीन्स कि 5 का स्क्वायर के मीन्स 5 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 5 से ही मल्टीप्लाई होगा। इसके ऊपर भी अगर आप कहेंगे कि अगर आप लोगों को नहीं आता स्क्वायर रूट, तो मैं इसके ऊपर भी आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। अब आपने निकाल लिया इनके 6 2 9 5। अब इन सबको आप प्लस कीजिए, कितना है प्लस करके 6 7 8 8 और 9 17, 17 और 5 22। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 22 इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कुछ भी हो सकता है अदरवाइज, ठीक है गाइस। और यहाँ तक कि ऐसे लेटर्स में भी आ सकते हैं, ऐसे नंबरिंग में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको लॉजिक बिठाना है कि यहाँ पे किस में क्या बैठेगा। ओके गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर चिल्ड्रंस, बाय बाय।